अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL फॉर बर्ड्स लवर। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही लिया होगा आपने कि कॉकटेल बीमार क्यों होता है और अगर हो भी गया तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर बीमार कैसे ना हो हमारे पास। ठीक है, हमारे को क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए जो हमारा कॉकटेल कभी बीमार ही ना हो हमारे पास। देखें, मुझे कॉकटेल पालते हुए तकरीबन 3 साल 2 साल हो गए हैं कॉकटेल पालते हुए ना, 2.5 3 साल हो गए मेरे को कॉकटेल पालते हुए। तो मेरे पास अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉकटेल ना मरा है मेरे पास। अच्छा, बच्चे मरते हैं, बच्चे जो होते हैं ना, एक दिन के, 2 दिन के, 5 दिन के, 10 दिन के, 20 दिन के, ये तो मेरे को पास मरे हैं। ठीक है, लेकिन अडल्ट, सेमी अडल्ट और अडल्ट कॉकटेल मेरे पास कभी भी नहीं मरा। सेल्फ कॉकटेल मेरे पास कभी भी नहीं मरा। बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉकटेल बीमार किन किन वजूहात से हो सकता है। सबसे पहली वजह कॉकटेल बीमार होने की, देखें, आप कहीं से कॉकटेल लेकर आ रहे हैं 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर से, तो कॉकटेल की जब जगह चेंज होती है ना, तो कॉकटेल का निज़ाम हाजमा डिस्टर्ब होता है और पेट डिस्टर्ब होता है। उससे उसको थोड़े बहुत मोशन भी लगते हैं, लेकिन वो सेट हो जाता है। ठीक है व्यूअर्स, तो निज़ाम हाजमा भी उसका ख़राब हो जाता है कॉकटेल का ना, जब आप उसकी जगह चेंज करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब कॉकटेल की जगह चेंज होती है तो उसके साथ ये मसला होता है। आपके पास काफ़ी अरसे से कॉकटेल है और वो जो है ना बीमार हो गया है, तो उस क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि वो आइंदा बीमार ना हो। ठीक है व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़, आपने केज की सफाई रखनी है। ठीक है, आपने केज की सफाई रखनी है, आपने दाने के पॉट्स की सफाई रखनी है, आपने पानी के पॉट्स की सफाई रखनी है, आपने जिसमें ब्रीड कर रहा है उसकी सफाई, बॉक्स की सफाई रखनी है। आसपास का माहौल आलूदगी वाला ना हो, अच्छा माहौल हो। ठीक है, और जो है ना आबो हवा अच्छी हो। ठीक है, तो इसका आपने ख्याल रखना, आपके पास कॉकटेल बीमार नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, आपने अच्छा फूड देना है। जिस जिस कटोरियों के अंदर आप फूड दे रहे हैं या सीड मिक्स दे रहे हैं उसके अंदर बीट ना हो। ठीक है व्यूवर्स, जैसे कि आपने दाना निकाला तो दाने वाले प्याले के अंदर, दाने वाले बर्तन के अंदर बीट ना हो और गंदा दाना प्रोवाइड ना करें आप। ठीक है, गंदगी की वजह से जो है ना कॉकटेल बीमार होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ मैं आपसे बात करूँगा तो तीसरी चीज़ है साफ़ पानी। साफ़ पानी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कॉकटेल पानी पीना नहीं पसंद करता जब तक पानी में बदबू आ रही हो। ठीक है, आप अच्छा पानी दें, साफ़ पानी दें, कॉकटेल कभी भी आपके पास बीमार नहीं होगा। चौथी चीज़ मैं आपको बात बताऊं, वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन क्या काम करती है, देखें, आप किसी भी अच्छे पेट स्टोर पे जाएं, आप अब मुझसे उस वैक्सीन का नाम मत पूछिएगा व्यूअर्स। आप किसी भी अच्छे पेट शॉप पर जाएं, उसको बोलेंगे मैंने अपने कॉकटेल को ना हर 2 महीने बाद वैक्सीनेशन कराता हूँ, तो मुझे कोई अच्छी सी वैक्सीन दे दें। वैक्सीन क्या काम करती है, वैक्सीन ये काम करती है कि आपके बर्ड के अंदर जो गुड जर्म्स होते हैं ना उनको वो बढ़ा देती है, और जो बैड जर्म्स होते हैं ना उनको आने से रोकती है। ठीक है व्यूवर्स, तो वैक्सीनेशन तो मैं कोर्स कराता हूँ इनको 3 महीने में, 2 महीने में, 6 दिन का कोर्स होता है वो मैं हमेशा कराता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कब कब कराता हूँ, जब मौसम चेंज हो रहा होता है। जैसे कि अभी ठंड जा रही है, गर्मियाँ आ रही हैं। ठीक है, सर्दी जा रही है, गर्मियाँ आ रही हैं, तो मैंने वैक्सीन करा दी है। ठीक है, पांचवी चीज़, आपने हफ्ते में एक दफ़ा एप्पल साइडर विनेगर पानी के अंदर मिलाकर देना है, ताकि एप्पल साइडर विनेगर उनके जिस्म से जितनी भी बैक्टीरिया हैं पेट के अंदर, निज़ाम हाजमा अगर उनका डिस्टर्ब हुआ है, मोशन हुए में कोई चीज़ उनके क्रॉप में हज़म नहीं हो रही है, तो वो सब जो है ना क्लियर कर देती है कॉकटेल को अंदर से। ठीक है, पांचवी चीज़ मैंने आपको बता दी। छठी चीज़ मैं आपको बताऊं, छठी चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर 19-20 होगा आपके पास, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होगी, हब्स होगा, आपके पास वेंटिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप ख्याल नहीं रख रहे होंगे, तो आपका कॉकटेल बीमार होगा ही होगा। ठीक है, अब आगे सुनने में आपसे क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपका कॉकटेल बीमार हो गया, फ़र्ज़ करें अगर कॉकटेल बीमार हो गया, तो आपने करना क्या है।
आपने इंसानों वाली दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करानी कॉकटेल को, ये बात आप जहन में रखिएगा। आपने कोई बुखार की कोई एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो बच्चों को दी जाती हैं वो यूज़ नहीं करानी, पैनाडोल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कराना। आपने पेट शॉप पर जाना है, किसी अच्छी पेट शॉप पर, आपने बोलना है कि मेरा कॉकटेल बीमार हो गया है, मुझे कोई अच्छी सी मेडिसिन दे दें एंटीबायोटिक। देखें मेडिसिन के मैं आपको भी नाम बता दूं, लेकिन वो फिर आप ख़रीद के रख लोगे। देखें फ़र्स्ट ऑफ ऑल लाइट एंटीबायोटिक जो होती है ना वो होती है ट्राइफल, ठीक है। ट्राइफल से जो ऊपर वाली एंटीबायोटिक होती है ना वो होती है एमकोलिन, ठीक है, एमकोलिन। उसके अंदर जो है ना ट्राइफल से एक सॉल्ट ज़्यादा होता है एमकोलिन के अंदर, ठीक है। अगर आपका कॉकटेल बीमार हो जाए तो आप पहले 3 दिन ट्राइफल दें, अगर वो नहीं ठीक हो रहा तो फिर एमकोलिन दे के देख लें। उसके बाद आती है हार्ड एंटीबायोटिक, ठीक है। उसका नाम मैं आपको नहीं बता रहा हार्ड एंटीबायोटिक का, क्योंकि वो मैंने अभी तक यूज़ कराई नहीं है, इस नौबत ही नहीं आई है, क्योंकि मैं इन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ। मेरे को इन चीज़ों की नौबत नहीं पड़ती है कि मैं कॉकटेल के अंदर सबसे पहले तो बीमारी सिर्फ दो ही हैं, ठीक है, निज़ाम हाजमा ख़राब होना और कॉकटेल को मोशन लगना। और ये अगर आप चीज़ों का ख्याल रखेंगे आपका कोई भी मसला नहीं आएगा, ठीक है व्यूअर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।